पार्ट फर्स्ट में हमने आपको मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री से रिलेटेड थ्योरेटिकल, पार्ट टू में हमने उसके फार्मूले, और अब आपके सामने पेश है पार्ट थ्री, जिसमें हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप विद फार्मूला सीखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले वह कौन सा इलस्ट्रेशन है, वह कौन सा एग्जाम्पल है जिसको हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं, उसको आइए पढ़ते हैं और समझते हैं, और उसके बाद फिर उसको हम सॉल्यूशन करेंगे। एक कंपनी है, ए कंपनी परचेजेज इट्स रॉ मटेरियल्स इन लॉट ऑफ 1250 यूनिट्स, एवरेज रेट ऑफ यूसेज इज 250 यूनिट्स पर वीक, मैक्सिमम रेट ऑफ यूसेज इज 300 यूनिट्स पर वीक, procurement time is 2 weeks and the safety stock is to be 100 units. Find out reordering level, minimum, maximum and average inventories. जिनको ये हिंदी में अगर समझ में आता है तो वो लोग यहाँ से हिंदी में भी इसको आसानी से पढ़ सकते हैं और इसकी जानकारी ले सकते हैं। जिस प्रकार से आपने क्वेश्चन को देखा और समझा, उसके अकॉर्डिंग उस प्रॉब्लम को हमने यहाँ पर बोर्ड पर लिख दिया है। ए कंपनी परचेजेज इट्स रॉ मटेरियल्स इन ए लॉट ऑफ 1250 यूनिट्स, एवरेज रेट ऑफ यूसेज इज 250 यूनिट्स पर वीक, मैक्सिमम रेट ऑफ यूसेज इज 300 यूनिट्स पर वीक, प्रिक्योरमेंट टाइम इज 2 वीक्स and the safety stock is to be 100 units. Find out reordering level, minimum, maximum and average inventories. 4 चीजें पूछी गई हैं। फॉर्मूलों के मुताबिक हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले रीऑर्डर लेवल पूछा गया है। इसका फॉर्मूला होता है मिनिमम इन्वेंट्री प्लस एवरेज यूसेज ड्यूरिंग लीड टाइम। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि मिनिमम इन्वेंट्री क्या है। जब आपने सवाल को ध्यान से यहां से लेके लास्ट तक पढ़ा है तो क्वेश्चन में जो ये सेफ्टी स्टॉक होता है इसको हम मिनिमम इन्वेंट्री कहते हैं। सेफ्टी स्टॉक ही मिनिमम इन्वेंट्री होता है। कभी कभी इसको हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं। क्वेश्चन में जब सेफ्टी स्टॉक लिखा है तो इसका मतलब है मिनिमम इन्वेंट्री प्लस एवरेज यूसेज ड्यूरिंग लीड टाइम। मिनिमम इन्वेंट्री यानी सेफ्टी स्टॉक 100 प्लस एवरेज यूसेज ड्यूरिंग लीड टाइम। एवरेज यूसेज का मतलब क्या हुआ? एवरेज यूसेज यहां पर लिखा हुआ है 250 यूनिट्स। लीड टाइम का मतलब होता है वह कितने समय तक उसका प्रिक्योरमेंट रहेगा, कितने समय तक उसका इस्तेमाल होगा। तो प्रिक्योरमेंट टाइम है 2 सप्ताह का, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस प्रकार से ये 500 होगा और ये 100 मिला के 600 यूनिट हो जाएंगे। सेफ्टी स्टॉक जो यहाँ पर निकाला हुआ है 100 यूनिट्स का, वो मिनिमम लेवल है, मिनिमम इन्वेंट्री है, लेकिन कभी कभी इसको पूछा भी जाता है। अगर वो पूछा जाता है तो उसके लिए रीऑर्डरिंग लेवल यानी रीऑर्डर लेवल होना जरूरी है। अब हमारे पास रीऑर्डर लेवल आ चुका है तो अब हम उसको कैलकुलेट भी करके देखेंगे क्या 100 यूनिट्स ही आता है या कम या ज़्यादा आता है। मिनिमम इन्वेंट्री इक्वल टू मैक्सिमम यूसेज रेट माइनस एवरेज यूसेज इनटू लीड टाइम। मैक्सिमम यूसेज क्या है? मैक्सिमम यूसेज अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ लिखा है मैक्सिमम रेट ऑफ यूसेज इज 300 यूनिट्स यानी 300 माइनस एवरेज यूसेज। एवरेज क्या है? 250 यूनिट्स इनटू बाहर है लीड टाइम से मल्टीप्लाई। लीड टाइम यहाँ पर लिखा हुआ है 2 वीक का। 300 माइनस 250 50 आएगा इंटू 2 200 हो गया। 100 मतलब 100 यूनिट्स इसका आंसर आ गया। इसके बाद है मैक्सिमम इन्वेंट्री क्या है? मैक्सिमम इन्वेंट्री फार्मूला होता है मिनिमम इन्वेंट्री प्लस लॉट साइज। मिनिमम इन्वेंट्री क्या है? मिनिमम तो हमने अभी निकाला है 100 यूनिट्स है, या सेफ्टी स्टॉक ही मिनिमम इन्वेंट्री होता है, प्लस लॉट साइज। लॉट साइज आपको मिलेगा यहाँ पर
1250, यहाँ लिखा है इज रॉ मटेरियल्स इन ए लॉट ऑफ 1250 यूनिट्स। तो इसका मतलब है इन दोनों को जोड़ देंगे 1350 यूनिट आएगा। अब हमारे पास मिनिमम मैक्सिमम दोनों मौजूद है, यहाँ मिनिमम आया और यहाँ पर मैक्सिमम। एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला होता है मिनिमम प्लस मैक्सिमम इन्वेंट्री अपॉन 2। मिनिमम यानी 100 यूनिट्स जो कि आपके यहाँ पर लिखा हुआ है, मैक्सिमम 1350 यूनिट, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे 750 यूनिट्स आ जाएगा। इस प्रकार से इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपके सामने बाकायदे कंप्लीट हो गया। ये इन्फॉर्मेशन जिस प्रकार से क्वेश्चन में मिला है, ऐसे ही अलग अलग प्रकार के, जरूर नहीं है कि ऐसे ही सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैंने आपको पहले भी बताया था, फार्मूले में हमने किसी किसी 2-2, 3-3 फार्मूले भी बताए थे जब हमने फार्मूला लिखवाया था। वह डिपेंड करता है कि कितनी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको क्या चीज़ कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ है। इसलिए ज़रूरी है कि जो फार्मूला जिस चीज़ के लिए, जिस कैलकुलेशन में सेट होता है, उस फार्मूले का प्रयोग उसी प्रकार के कैलकुलेशन में करेंगे। यह था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की। अब आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 2 जिसकी प्रॉब्लम प्रिक्योरमेंट टाइम 4 वीक्स, सेफ्टी स्टॉक 5 वीक्स, रीऑर्डर क्वांटिटी 2000 यूनिट्स, एवरेज वीकली कंजम्पशन 120 यूनिट्स, मैक्सिमम लेवल 20 वीक्स, मिनिमम कंजम्पशन इन 4 वीक्स इक्वल टू 450 यूनिट्स। यहाँ पर रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, 3 चीज़ों की कैलकुलेशन मांगी गई है। रीऑर्डर लेवल का फार्मूला क्या होता है? मिनिमम इन्वेंट्री प्लस एवरेज यूसेज ड्यूरिंग लीड टाइम। मिनिमम इन्वेंट्री क्या होता है? मिनिमम इन्वेंट्री यहाँ पर लिखा है एवरेज वीकली कंजम्पशन, वैसे 120 यूनिट्स का दिया गया है। और अगर हम इसको सेफ्टी स्टॉक को हम मिनिमम यूसेज पीरियड बोलते हैं, क्योंकि सेफ्टी स्टॉक है तो मिनिमम इन्वेंट्री बोलते हैं, लेकिन उसका पीरियड दिया है तो मिनिमम इन्वेंट्री का पीरियड हो गया। इसको हम 5 वीक से मल्टीप्लाई करेंगे। 120 एवरेज है तो 5 वीक का कितना होगा? 600 प्लस एवरेज यूसेज ड्यूरिंग लीड टाइम। एवरेज यूसेज, एवरेज का मतलब होता है औसतन। औसतन यहाँ पर 120 यूनिट का दिया गया है। लीड टाइम, ड्यूरिंग लीड टाइम यानी प्रिक्योरमेंट टाइम। प्रिक्योरमेंट टाइम है 4 वीक का। 4 वीक से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 600 एंड 480 आता है, जो कि 1080 दोनों को जोड़ करके यूनिट्स बन गया। इसके बाद अब आप इसको ध्यान से समझेंगे। ये इन्फॉर्मेशन, इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर आपको इस फार्मूले को अप्लाई करना होगा। इस बात का ध्यान देंगे। कभी कभी मिनिमम इन्वेंट्री यहाँ पर लिखा होता है तो हम बड़ी आसानी से उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, सेफ्टी स्टॉक पीरियड या मिनिमम स्टॉक पीरियड भी लिखा हो सकता है। इसके बाद आता है मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल पूछा गया है, इसका फॉर्मूला क्या है? रीऑर्डर लेवल यानी कि 1080 यूनिट प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, जो कि बुक में रीऑर्डर क्वांटिटी ऑलरेडी गिवन है 2000 यूनिट का, इन दोनों को जोड़ देंगे, माइनस मिनिमम कंजम्पशन ड्यूरिंग मिनिमम लीड पीरियड। तो मिनिमम कंजम्पशन कितना है? मिनिमम कंजम्पशन 4 वीक्स का है, 450 यूनिट्स का। तो हम 450 यूनिट्स को यहाँ पर माइनस करेंगे, 2630 यूनिट्स हमारा आंसर आ गया। फार्मूले के अकॉर्डिंग ही हम वैल्यू रखेंगे। इसके बाद आता है थर्ड, पूछा गया मिनिमम लेवल क्या होता है? मिनिमम लेवल कैलकुलेट करने के लिए रीऑर्डर लेवल यानी 1080 माइनस नॉर्मल यूसेज ड्यूरिंग लीड टाइम। नॉर्मल यूसेज यानी एवरेज ही नॉर्मल होता है। एवरेज कितना है?
120। ड्यूरिंग लीड टाइम का मतलब होता है प्रिक्योरमेंट टाइम, यानी कि 4 वीक्स। 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1080 में से 480 माइनस हो जाएगा, 600 यूनिट्स हमारे बच जाएंगे। इस प्रकार से आपने 2 प्रकार के एग्जाम्पल यहाँ पर आसानी से समझ लिए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपने कमेंट में ज़रूर बताएंगे किस प्रकार की वीडियो आप और अपेक्षा कर रहे हैं उनकी, तो आप यह भी बताएंगे। वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वक्त आपके लिए पढ़ना कितना ज़रूरी है ये तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि घर में बैठे हैं, कहीं कोई भी स्कूल कॉलेज सब बंद है, बिल्कुल ठपा ठप है, यानी मैटर पूरी तरह से डैमेज हुआ पड़ा है, पूरी अर्थव्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हुई पड़ी है। इस वक्त आप अपने घर में बैठ करके बड़े इत्मीनान से स्टडी को अंजाम दे सकते हैं और बहुत ज़्यादा समय भी आपको मिल रहा है अच्छी अच्छी पढ़ाई करने के लिए। इस दौरान आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, अच्छा समय अपना गुजार सकते हैं, उन चीज़ों को भी पढ़ सकते हैं जिसको पढ़ने के लिए आपको कभी समय नहीं मिल रहा था, उनको भी आप अच्छी तरह से जानकारी उनके बारे में ले सकते हैं।